Hello bachcho, let's read the question. A drum of radius r full of liquid of density d is rotated at omega radian per second. The increase in pressure at the outer edge of the drum will be option A omega square r square d upon 2, option B omega square r d upon 2, option C omega r d square upon 2, option D omega square r square d square upon 2. So बच्चों यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट है लिक्विड कॉलम in rotational motion. तो जब भी आपका लिक्विड कॉलम किसी रोटेशनल मोशन में होगा देन लिक्विड विल फॉर्म paraboloid. In shape. Paraboloid means parabola in 3 dimension. और यहाँ पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से पैराबोलॉइड बनता है दोज फोर्सेस आर सबसे पहला तो है आपका वेट विच विल एक्ट डाउनवर्ड और दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो लेट्स से कि आपका किसी कंटेनर के अंदर ये है आपका लिक्विड कॉलम जब आपका जो कंटेनर है वो रेस्ट पर है एंड अगर वो रोटेशनल मोशन में आ गया तो लिक्विड कॉलम कैसा होगा समवट लाइक दिस. तो यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नाउ आपको ये बताना है कि जो आपका प्रेशर है एट आउटर एज ऑफ द ड्रम मींस आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है बेसिकली. सो अगर आपको प्रेशर डिफरेंस अगर आपको सेंटर पर प्रेशर पता है सो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेयर रो इज द डेंसिटी एंड x is the distance from the point we are measuring. यहाँ पर अगर सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो सेंटर से लेंगे. अब हमें यहाँ पर सेंटर पर आपका प्रेशर मालूम नहीं है सो वी विल यूज द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप. तो बच्चों आपके पास जो ये पैराबोलॉइड लिक्विड कॉलम है एट अ पॉइंट P हमारे पास एक तो फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर r और दूसरा है वेट जो कि नीचे की तरफ होता है mg. अब हमने ये मान लिया कि इसका स्लोप है थीटा तो आपके पास ये एंगल भी हो जाएगा थीटा. तो ये तो हो गया आपके पास y एंड अगर आपको निकालना है स्लोप एट अ पॉइंट ऑन पैराबोलिक ट्रांजेक्टरी तो वो हो जाएगा dy by dr दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg. नाउ आपके पास जो dy by dr है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g. अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए. दिस कैन बी रिटन एज dy ओमेगा स्क्वायर g क्योंकि कांस्टेंट है इसे बाहर ले लीजिए r dr. तो इसका लिमिट हो गया 0 to h और क्योंकि आपकी ये जो कंप्लीट हाइट है इसे हम मान लेते हैं कंप्लीट हाइट ऑफ द कॉलम एंड जो आपका रेडियस है दैट इज 0 to r. सो इस तरफ आ गया आपका h एंड दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g. तो ये आ गया आपका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. सो बच्चों चेंज in
pressure delta P is equal to density GH, क्योंकि बच्चों जो आपका प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है आपका force upon area is equal to energy upon volume. So energy upon volume means आपके पास energy अगर mgh है upon volume this will be density gh. So this is the pressure. So density आपके पास given है d into g into h आपने अभी निकाला है omega square r square upon 2g. So change in pressure is equal to omega square r square d upon 2. So final answer is option A, omega square r square d upon 2. I hope you understood it well. Best of luck.